आयनोकुजी भाई का सेकंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लास्ट में इनकी आने वाली है एंड ऑफ द ईयर स्पेशल एग्जाम, लेकिन उससे पहले ये जा रहे हैं एक स्कूल ट्रिप पे। अभी ये कोई स्पेशल एग्जाम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इसमें आयनोकुजी वर्सेस नागुमो देखने को मिलता है, आयनोकुजी वर्सेस होरिकिता देखने को मिलता है। आयनोकुजी एंड कोएंजी की काफी सारी कन्वर्सेशन होती है एंड ओवरऑल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वॉल्यूम था, तो आपको इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लास्ट वाले वॉल्यूम में सर्वाइवल एंड एलिमिनेशन स्पेशल एग्जाम हुई थी, जिसमें इचिनोजी की क्लास जीत गई थी। रियो सेकंड पे था, थर्ड पे थी होरिकिता एंड फोर्थ पे सिसाका यानागी। हमें पता चलता है कि हाशिमोतो भाई ने बिट्रे कर दिया था अपनी क्लास को एंड उसने रियोन को अपनी इंफॉर्मेशन बेच दी थी एंड इसलिए अभी सब लोग हाशिमोतो को एज अ ट्रेटर देखते हैं। अभी हम एपिसोड स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी इसके बाद क्लासरूम ऑफ द एलीट का फाइनल वॉल्यूम आने वाला है। अभी ऐसा नहीं है कि क्लासरूम ऑफ द एलीट की सीरीज ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको पता है हर वॉल्यूम 4-4 महीने की गैप में आता है, तो समझ सकते हो कि नेक्स्ट फिर वीडियो 4 महीने बाद ही आएगा क्लासरूम ऑफ द एलीट का। मेरा प्लान ये था कि इसके बाद मैं कवर करूँ तोमोडाची गेम, मतलब फाइनल एपिसोड से पहले मैं शायद से तोमोडाची गेम का एक एपिसोड डालूंगा उसकी मांगा कवर करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है उसने तोमोडाची गेम भी देखा ही होगा, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो मुझे क्या कवर करना चाहिए। लेकिन प्लीज ये माइंड में रखना, ऐसा मत सोचना कि हमने ये वाला एनीमे देखा है तो प्लीज इसको कवर करो। आप एक ऑडियंस को देखना कि आपको क्या लगता है कि मोस्ट लोगों ने क्या देखा होगा। वैसे तो मुझे तोमोडाची गेम ही आंसर लगता है, लेकिन फिर भी कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो विदाउट स्पॉइलर भाई, इसके बाद लास्ट वॉल्यूम में क्यों स्पॉइलर देना फालतू में। प्रोलॉग में हमें यामा मेरी मिकी के बारे में बताया जाता है। वो कहती है कि बचपन से अब तक मेरे कोई दोस्त रही ही नहीं है, उसका कोई प्रेजेंट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। बेसिकली उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो क्लास में होगी या फिर आपके साइड में भी खड़ी होगी तो भी कोई उसको देख ही नहीं पाता था, ऐसा लगता था कि उसका प्रेजेंस है ही नहीं, वो यहाँ पे खड़ी ही नहीं है। एंड इसलिए वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही होती है। वो ये भी कहती है कि लास्ट जो स्पेशल एग्जाम हुई थी उसमें साकायानागे की हार के बाद अभी उसको बहुत ज्यादा आइसोलेटेड लग रहा है, बहुत ज्यादा अकेला लग रहा है, क्योंकि कामुरो एक्सपेल हो गई थी उसकी जगह पे लास्ट में जब उन्होंने लॉटरी ड्रॉ की थी तब। एंड वही वो अपनी दुख भरी कहानी बता रही होती है। ये मैंने 3 बार बोल चुका है, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। एंड इसके बाद फाइनली अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। वॉल्यूम की स्टार्टिंग में हमें काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है। बेसिकली ये सेकंड ईयर इनका खत्म होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ये थर्ड ईयर में आ जाएंगे। इनके बाद इनको कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी, मैंने लास्ट वाले वॉल्यूम में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली टीचर और स्टूडेंट की बात होने वाली थी, उसके बाद पेरेंट्स भी मिलने वाले थे कि ये बच्चे फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आयनोकुजी उधर जाता है तो चाबाशिरा उसको कहते हैं कि एक और ऑड बॉल आ गया। ऑड बॉल से इनका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अलग बंदा। आयनोकुजी कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि उसके पहले ही कोएंजी आके गया होता है। एंड में हमें बताया जाता है शॉर्ट स्टोरी में कि कोएंजी का एम्बिशन ये था कि ये स्कूल खत्म करने के बाद कि वो एक फ्री आदमी रहे, वो अपनी बॉडी को ही इंप्रूव करना चाहता था, इसलिए चाबाशिरा बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो गई थी। एंड आयनोकुजी तो कहता है कि प्लीज मुझे कोएंजी से कंपेयर मत करो, लेकिन फिर ऐसे ही इनकी नॉर्मल बात होती है। बेसिकली आयनोकुजी यही कहता है कि मैं वही करूंगा जो मेरी फैमिली चाहती है, मेरे पापा चाहते हैं। चाबाशिरा कहते हैं कि हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया कहा हमको कि आयनोकुजी को ये करना है या फिर ये करना है। अभी इनकी मीटिंग होने वाली थी पेरेंट्स के साथ भी अप्रैल के अराउंड, जब इनकी ये फाइनल एग्जाम होगी ना वो खत्म हो जाएगी। तो आयनोकुजी पूछता भी है कि क्या मेरे पापा आने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आत्सुमो इधर आएगा। चाबाशिरा सरप्राइजिंगली कहते हैं कि हाँ हमने कंफर्म कर लिया है कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं। आयनोकुजी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड देन वो पूछता है कि उसने कुछ कंडीशन कही, तो बेसिकली आत्सुमो की कंडीशन यही होती है कि उसको सारे स्टूडेंट्स की टाइमिंग जाननी थी। अभी आयनोकुजी का लास्ट स्लॉट था अप्रैल 1 को, लेकिन उसके पहले भी काफी सारे टीचर और स्टूडेंट मिलने वाले थे, तो उसको सबके टाइम जानने थे। एंड वो कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक बच्चा तब नहीं आया मीटिंग में तो मैं भी नहीं आऊंगा। आयनोकुजी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसी बात की उसने, लेकिन वो ज्यादा पूछता नहीं है। एंड देन उधर से चला जाता है। शाम होती है, आयनोकुजी अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन उसके रूम के बाहर उसको हाशिमोतो देखने को मिलता है, जो कि उसको कहता है कि यहाँ मैं तुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। आयनोकुजी उसको मना नहीं करता है, अपने रूम में बुला लेता है। यहाँ पे हाशिमोतो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। वो कहता है कि अभी सारे लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैंने बिट्रे किया है क्लास को। वो बहुत सारी अपनी दुखद भरी कहानी सुनाता है, लेकिन इन द एंड वो आयनोकुजी को पूछता है कि तुझे क्या लगता है। आयनोकुजी भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि तूने ही बिट्रे किया है साकायानागी को। हाशिमोतो उसको रीजन पूछता है तो भाई सारे रीजन बता देते हैं जिसकी वजह से उसने बिट्रे किया था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तू क्लास ए को ट्रस्ट नहीं करता है, तो साकायानागी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, तुझे लगता है कि तुम्हारी क्लास बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी पोजीशन में। हाशिमोतो पहले तो ऐसे एक्ट कर रहा होता है फेकली, लेकिन देन उसको समझ आ जाता है कि आयनोकुजी कोई ऐसा एरा गहरा बंदा नहीं है। देन अपनी रियल बातें बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन दी एंड होरिकिता या फिर इचिनोजे के क्लास ए की पोजीशन में आ जाएगा एंड साकायानागी कुछ नहीं कर पाएगी।
एंड मैंने उसको इसलिए बिट्रे किया क्योंकि मैं चाहता था कि तू हमारी क्लास में आ जाए। यहाँ पे आयनो कोजी कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि देखो साकायानागी अकेले डिफीट हो सकती है, लेकिन अगर तू हमारी क्लास में आ जाएगा तो तुम दोनों बहुत ज्यादा अनडिफीटेबल हो जाएगी, हमारी क्लास ए में ही रहेगी। एंड आपको पता है उसका गोल यही है कि उसको इन दी एंड क्लास ए में ग्रेजुएट करना है। आयनो कोजी भी उसको यही समझाता है जो कि उसको साकायानागी ने बोला होता है कि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं आ सकता, एंड हम वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सारे लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी ये बात। हाशिमोतो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे इनकी थोड़ी कन्वर्सेशन चलती रहती है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है तो हाशिमोतो उसको सॉरी बोलता है। आयनो कोजी सोचता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर से ही खाना खरीद लूंगा, एंड देन वो दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं क्योंकि उनको सेम जगह पे जाना होता है। तभी उनको मोरिशिता देखने को मिलती है, इसका आपको इंट्रोडक्शन लास्ट एपिसोड में देखने को मिला होगा। एंड वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई, कोई प्लान बना रहे हो फिर से। हाशिमोतो को वो कहते हैं कि तो हमको फिर से बिट्रे करना चाहता है। हाशिमोतो उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मोरिशिता बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होती है। आयनो कोजी बीच में आता है, कहता है कि ये थोड़ी लड़कों की प्राइवेट बात है। एंड मोरिशिता कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, मैं लड़कों की बात तो नहीं समझ सकती। वो उनको पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कन्वीनियंस स्टोर बताते हैं। एंड मोरिशिता भी उनके साथ चलती है। यहाँ पे आयनो कोजी हाशिमोतो को मोरिशिता के बारे में पूछता है कि तुमको वो कैसे लगती है। हाशिमोतो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी से बात ही नहीं करती। एंड आयनो कोजी मन में ही सोचता है कि भाई मेरा नजरिया तो इससे पूरा उल्टा है, मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड मेरे से इतने बहुत ज्यादा बात भी की है। एंड देन वो कन्वीनियंस स्टोर में पहुंच जाते हैं, वो खाना बाय कर रहे होते हैं, तभी उनको यामामुरा भी देखने को मिलती है, जिसकी प्रेजेंस सिर्फ आयनो कोजी फिर से डिटेक्ट कर पाता है। वो उधर खड़ी होती है, आयनो कोजी उसको ग्रीट करता है, एंड वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड लग रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा आइसोलेटेड लग रही होती है। तभी मोरिशिता उधर आती है, उसको ग्रीट करती है। एग्जैक्टली ग्रीट तो नहीं करती, उसको कहते हैं कि देख तुझे ये खरीदना चाहिए। एंड यामामुरा बिना मना किए वो खरीद भी रही थी, मतलब मोरिशिता अपना डोमिनेंस दिखा रही थी वगैरह वगैरह। इनके थोड़ी ऐसे बात होती है। उसके बाद अपनी किरियुइन इधर आ जाती है, भाई किरियुइन आती है तो मजा आ जाता है। एंड देन वो आयनो कोजी को ग्रीट करती है। हाशिमोतो एंड बाकी सारे स्टूडेंट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो किरियुइन कहते हैं कि ठीक है, लगता है तुम आयनो कोजी के दोस्त हो, अच्छी बात है, आयनो कोजी इतने सारे दोस्त बनाता है, मैं तुम्हारे नाम याद रखूंगी। यहाँ पे आयनो कोजी सोचने लगता है कि किरियुइन ये बात कहे, ये बहुत ज्यादा रेयर होगी, क्योंकि आपको पता है किरियुइन भी काइंड ऑफ कोएंजी जैसी है, उसको दूसरे के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गुरुवार का दिन होता है, सारे बच्चे एक बस में चढ़ते हैं, एंड यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं स्कूल कैंप के जगह पे, ऐसी कोई चीज होती है। बेसिकली यहाँ पे चाबाशिरा इनको एक्सप्लेन करती है कि ये शायद से 4 दिनों के लिए होते हैं, 3 रात 4 दिन के लिए, एंड यहाँ पे इनका स्पेशल कैंप होने वाला है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, तो चाबाशिरा क्लियरली समझाती है कि ये स्पेशल कैंप है, स्पेशल एग्जाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे क्लास पॉइंट्स कम होंगे या फिर उनको कोई अलग ही एडवांटेज मिलेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मल कैंप था, इसमें कोई भी क्लास स्टैंडिंग या फिर ऐसी कोई चीजें चेंज नहीं होने वाली थी, तो स्टूडेंट्स थोड़े रीअश्योर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन जरूर होने वाला था। बेसिकली 3rd ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उनमें से 20 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है बाकी सारे यूनिवर्सिटी एंड ऐसी सारी चीज़ों में बिजी होंगे। उन 20 बच्चों का 20 ग्रुप बनेंगे, एंड ये सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ compete करेंगे। अभी ये भी बिल्कुल वॉलंटियर एग्जाम की तरह थे कि अगर तुमको compete करना है तो करो। बेसिकली जो फर्स्ट प्लेस पे आता उसको, उस ग्रुप के सारे बच्चों को 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड प्लेस पे आता तो उसको कुछ कम मिलते, ऐसा ही था। तो मतलब इतने बड़े स्टेक्स नहीं थे कि सारे बच्चे ऐसे एंथुसियास्टिक बन के सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। एंड यहाँ पे बाकी सारे बच्चे यहाँ पे देख भी रहे होते हैं ग्रुप की स्टैंडिंग, तो उनको एक ग्रुप बहुत ज़्यादा ऐसे अलग देखने को मिलता है, जो कि होता है नागुमुका ग्रुप। एंड इसमें ये खास बात थी कि सारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट उसमें ही थे, जैसे कि होरिकिता, हिराता, फिर कांजाकी हो गया, कात्सुरागी हो गया। तो बच्चे ऑब्वियसली वो कहते हैं कि भाई एक ग्रुप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रियुएन का, साकायानागी का ग्रुप भी होता है। एंड यहाँ पे लीडर तो 3rd ईयर वाले थे, लेकिन तुम समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। तो चाबाशिरा इनको रीअश्योर कराती है, वो कहते हैं कि हाँ कुछ ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुमको पार्टिसिपेट करना है गेम में, तो गेम बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल होने वाली है, लक के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होने वाली है, इतनी ज़्यादा एकेडमिक या फिर फिजिकल गेम नहीं होने वाली। 2 घंटे के बाद वो जगह पे पहुंचते हैं। आयनो कोजी अपना ग्रुप भी देखता है, वो होता है अपनी किरियुइन के ग्रुप के अंदर। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें मोरिशिता, हाशिमोतो एंड यामामुरा ये भी लोग होते हैं। अभी ये ग्रुप मिक्स था, बेसिकली इसमें 1st ईयर वाले स्टूडेंट भी थे, 2nd ईयर वाले स्टूडेंट भी थे, एंड 3rd ईयर के किरियुइन थी। लेकिन उनका ग्रुप भी काइंड ऑफ मिक्स तुम कह ही सकते हो, क्योंकि हाशिमोतो एंड वो सारे स्टूडेंट भी अच्छे कैटेगरी के। यहाँ पे आयनो कोजी के ग्रुप के सारे बंदे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसमें हियोरी भी होती है, हाशिमोतो होती है, यामामुरा में होती है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किरियुइन भाई पहाड़ों की तरफ देख रही थी, एंड वो कहती है कि एक काम करो, तुमको जो करना
करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाशिमो तो बेचारा बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड हो जाता है। वो कहते हैं कि किरुइन आप लीडर हो तो एटलीस्ट हम लंच तो साथ में कर सकते हैं ना। लेकिन किरुइन कहते हैं भाई इसकी क्या ज़रूरत है। तो हाशिमो तो उसको समझाता भी है कि देखो अगर हम लंच साथ में करेंगे तो ऐसे ऐसे करके हमारा कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, हम एग्जाम के बारे में भी बात कर सकते हैं, मतलब बेसिकली जो गेम्स होने वाली है उसके बारे में। लेकिन किरुइन कहते हैं देखो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो हाशिमो तो ये सारी चीज़ें तू ही संभाल, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वो उधर से चली जाती है, इनकी थोड़ी वैसे बात होती है। हाशिमो तो लीड कर रहा होता है ग्रुप को, वो सबको ग्रुप चैट के अंदर ऐड कर देता है। जब वो लंच कर रहे होते हैं तो सबको पूछता भी है कि तुम अपनी एबिलिटीज़ को 1 to 5 में रेट करो। बेसिकली जो एग्जाम होने वाली थी, मतलब जो गेम्स होने वाली थी उसमें यहाँ पे वो देखता है सारे रिजल्ट एंड कहता है कि एक चीज़ अच्छी होगी कि ये सीरियस हम ना ले तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब तुम कैजुअली खेलना, हमारे जीतने के चांसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन आयनो कुजी ये बात पॉइंट आउट करता है, देखो ऐसी और चीज़ें थी, मतलब तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने पॉटरी बनाई होगी कभी। अभी जिसको पॉटरी का मतलब नहीं पता, तो मटके होते हैं ना, वो तुम में से कितने लोगों ने बनाए, या फिर जो फूल होते हैं उसको तुम में से कितने लोगों ने अच्छे से ऐसे डेकोरेट किया है। कोई नहीं कर सकता ना। आयनो को यही बात पॉइंट आउट करता है कि भले ही किसी का ग्रुप कितना भाई ज़्यादा स्ट्रांग हो, हमारे चांसेस है, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें कौन ही करता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोग, कुछ ही लोग हो गए जिन्होंने किया होगा। हाशिमो तो उसको एक्नॉलेज भी करता है कि हाँ तू सही कह रहा है। एंड उसके बाद आयनो कोजी को एक मैसेज आता है, एंड वो जाता है नागुमो से मिलने। आयनो कोजी जब नागुमो से मिलता है तो पहले तो उनकी बात ये एग्जाम के बारे में होती है, मतलब ये कैंप के बारे में। वो कह रहे होते हैं कि ये वाला कैंप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपको याद है तो फर्स्ट ईयर में भी एक कैंप हुआ था जिसमें नागुमो, मानाबू ये सब भी थे। तो वो कहता है कि अगर इस बार भी ऐसा कैंप होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि हम एक दूसरे के साथ कंपीट कर पाते। यहाँ पे इनकी थोड़ी ऐसे नॉर्मल बात चल रही होती है। आयनो कोजी उसको अपना फ्यूचर के बारे में भी पूछता है कि इसके बाद तू क्या करेगा। नागुमो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ, वही यूनिवर्सिटी में जहाँ पे होरिकिता मानवो गया है, मतलब होरिकिता का बड़ा भाई। यहाँ पे आसाहिना भी अपना फ्यूचर बताती है। एंड भाई नागुमो के लिए मेरी रिस्पेक्ट तो बढ़ गई, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपना क्लास ए का प्रिविलेज यूज ही नहीं करूंगा। बेसिकली सब लोग क्लास ए के साथ क्यों ग्रेजुएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुमको कोई अच्छी जॉब चाहिए या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो ये वाले जो स्कूल है उसका क्लास ए से तुम ग्रेजुएट हुए हो, ये वाला बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तुम कहीं पे भी घुस सकते हो। लेकिन नागुमो कहता है कि इसके बाद भी मैं अपनी एबिलिटीज यूज करूंगा, खुद ही स्पेशल एग्जाम दूंगा, मतलब जो रिटर्न एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी के लिए, एंड अपनी ही एबिलिटीज से उधर जाऊंगा। मतलब भाई नागुमो अलग ही लेवल पे। ऐसी इनकी थोड़ी नॉर्मल बात होती है। एंड देन इनका फाइनली कॉम्पिटिशन के बारे में बात होती है। नागुमो उसको कहता है कि देख वैसे तो ये कैंप वाली एग्जाम कुछ इतनी ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन हम एक बैट लगाते हैं। अगर तू ये वाले स्पेशल एग्जाम है जिसमें 19 गेम होने वाली है, उसमें से 17 गेमों में जीत गया, मतलब 2 गेम तू हार सकता है, तो मैं तुझे कोई एक गिफ्ट दूंगा। बेसिकली वो उसको प्राइवेट पॉइंट्स देने वाला होता है। यहाँ पे आसाहिना जो उसके साथ खड़ी होती है वो डिनाई कर देती है। वो कहते हैं कि आयनो को तुझको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन नागुमो बीच में कहता है कि देख रिस्क क्या है। वो ये तो नहीं कह रहा था कि जैसे कि अगर आयनो को हार गया तो उसको एक्सपेल होना पड़ेगा। यही ऐसे नॉर्मल गेम थी, उसको बस आयनो को हारते हुए देखना था। आयनो को अपने पास कोई रीजन होता नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये चीज़ करूंगा। उसके बाद तुरंत ही उधर किरुइन आ जाती है। एंड वो आयनो को कहते भी है कि तुझे पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है नागुमो के साथ डायरेक्टली लड़ने के लिए एज ए लीडर, तो मैं तुझे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगी। मतलब ऊपर से किरुइन सबको ऑर्डर दे रही होगी, लेकिन किरुइन को आयनो कोजी दे रहा होगा। लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं, मुझे लीडर वाले रोल में इतने ज़्यादा नहीं जाना, मुझे अपने स्टूडेंट्स, मतलब जो उसके ग्रुप में बंदे हैं उनके साथ भी एक बॉन्ड बनाना है, तो मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट ही करूंगा। उसके बाद वो उधर से जा रहे होते हैं, तभी आमासावा उधर आ जाती है, मतलब बेसिकली इचिका। एंड वो नागुमो के ग्रुप में ही होती है। हमेशा की तरह पहले तो वो अपनी फालतू बातें कर रही होती है, लेकिन उसके बाद वो सीरियस बात में आती है। वो कहते हैं कि मैं नागुमो के ग्रुप में इसलिए रही क्योंकि मुझे लगा था कि नागुमो एंड आयनो कोजी की कोई बैटल होगी एंड मैं इसमें भाग लेना चाहती थी, मतलब मैं भी लड़ना चाहती थी। नागुमो उसको कहता भी है कि लगता है तो डरती नहीं है मुझसे, तुझे पता है ना मैं तुझे एक्सपेल करा सकता हूँ। लेकिन इचिका मतलब यही कहते हैं कि मुझे कोई डर है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सपेल कराओगे। ऐसे इनकी बात होती है। आयनो कोजी फिर हाशिमोतो से मिलने जाता है, वो अपनी सिचुएशन उसको बताता है। एंड हाशिमोतो को उल्टा अच्छा लगता है। वो कहता है कि मैंने सही चूज किया था आयनो कोजी को, कि ये बंदा हमें क्लास ए में रख सकता है। एंड देन वो कहता भी है कि देख मैं तेरी मदद करूंगा ग्रुप को साथ में लाने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुझे जो भी प्राइवेट पॉइंट्स मिले वो तो ग्रुप में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आयनो कोजी उसको मना नहीं करता है। एंड देन वो सारे ग्रुप्स को बुलाता है, मतलब अपने ग्रुप के बंदे को। एंड देन एक मीटिंग करवाता है। वो कहता है कि देख आयनो कोजी, तुझे सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो सारी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब सबको तो सब चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा ना। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे मजे करने के लिए आए होंगे। फर्स्ट गेम अनाउंस होती है जो बेसिकली फ्लावर को डेकोरेट करने के लिए होती है। एंड इसमें आयनो कोजी का ग्रुप जीत जाता है। उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होता है।
आयनो कोजी भाई किरुइन के साथ खड़े होते हैं, तभी एक दूसरे ग्रुप की लड़की आती है। वो कहते हैं कि कोइन जी हमारे ग्रुप से मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ पे भाग गया है। एंड वो उसकी क्लास की होती है, बेसिकली आयनो कोजी की क्लास के। तो वो कहते हैं कि क्या आयनो कोजी तू हमारी ढूंढने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि आयनो कोजी कोइन जी का अच्छा दोस्त था, पता नहीं कैसे। आयनो कोजी उसको मुंह पे ही मना कर देता है कि कोइन जी को तुम समझा नहीं सकते, इसलिए तुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद किरुइन उसको कहते हैं कि तुझे उसको ढूंढने जाना चाहिए, उस ग्रुप का भला हो जाएगा बेचारों का। तो आयनो कोजी फिर उसको ढूंढने जाता है। फाइनली कोइन जी उसको मिलता भी है। कोइन जी उसको पूछता है कि आयनो कोजी बॉय तू इधर क्यों आया है। देन आयनो कोजी उसको कहता है कि तेरा ग्रुप तुझे ढूंढ रहा है तो तुझे इधर जाना चाहिए ना। लेकिन कोइन जी उसको मुंह पे ही मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं 3 दिन अपने आप को बस इंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद इनकी थोड़ी कन्वर्सेशन हो रही होती है। एंड यहाँ पे मेन पार्ट आता है जब कोइन जी आयनो कोजी को बहुत सारे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। कोइन जी भाई आयनो कोजी को कहता है कि तू एक बात अज्यूम कर, अगर कोई टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट, तो तुझे क्या लगता है हम दोनों में से कौन जीतेगा। आयनो कोजी कॉन्फिडेंटली कह देता है कि आई विल विन। एंड देन उसके बाद कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर कोई फाइट हुई तो तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा। अभी यहाँ पे आयनो कोजी मन में तो सोच रहा होता है कि कोइन जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो उससे बड़ा भी है, एंड उनके जो कॉम्पिटिशन होगा वो इक्वल टर्म्स पे होगा। लेकिन फिर भी आयनो कोजी कहता है कि ना, आई वुड विन, मतलब गोजो वाली लाइन हुई। एंड उसके बाद मेन चीज़ आती है जहाँ पे कोइन जी कहता है कि देखो मेरी मेन चीज़ ये है कि मैं कोई भी सिचुएशन में अडाप्ट कर सकता हूँ। बेसिकली वो कहता है कि तुम मुझे कोई भी चीज़ में डाल दो, जंगल में डाल दो, यहाँ पे कोई भी आइलैंड पे डाल दो, मैं खुद को अडाप्ट कर लूंगा एंड मेरी बॉडी भी उस चीज़ को अडाप्ट कर लेगी एंड मैं इन दी एंड जीत के ही रहूंगा। बेसिकली वो कह रहा होता है कि आयनो कोजी तू मुझे नहीं हरा सकता। आयनो कोजी उसको पूछता है कि तेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आया। लेकिन कोइन जी उसको एक सिंपल चीज़ कहता है कि देखो अगर तुम्हारे साथ कोई बच्चे आ जाए, किंडर गार्डनर्स, बेसिकली जूनियर केजी सीनियर केजी वाले बच्चे, तो क्या तू उसके साथ सीरियसली लड़ेगा। आयनो कोजी कहता है कि ऑब्वियसली नहीं लड़ूंगा। तो कोइन जी कहता है कि मेरे लिए तुम सब ऐसे ही हो, मतलब वो इतना कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को भाई किंडर गार्डनर से ऐसे कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि देखो मैं किंडर गार्डनर्स के साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस बार 3 दिन अपने आप को एंजॉय करना चाहता हूँ। आयनो कोजी को समझ में आ जाता है कि इसको समझाना मतलब मुश्किल से नहीं, नामुमकिन ही है। एंड देन वो उधर से जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो इन दी एंड ये कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा था कि मैं ट्राई करूंगा। एंड यहाँ पे कोइन जी उसकी मन की बात भी पढ़ लेता है कि तू इसलिए ट्राई कर रहा था क्योंकि तुझे लगता है कि मैं होरिकिता की मदद करूंगा। बेसिकली वो कहता है कि तू होरिकिता को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना। एंड यहाँ पे आयनो कोजी मन में सोचता भी है कि भाई ये तो मुझे भी पढ़ ले रहा है। एंड देन वो उधर से चला जाता है। मतलब यहाँ पे तुम सोच देख सकते हो कि कोइन जी भाई अलग ही लेवल पे मतलब कितना चल रहा है। ये पढ़ते वक्त फिर से मेरे मन में यही सवाल आया कि कोइन जी भाई क्लास डी में क्यों आया। मतलब ये बात हो सकता है कि किरुइन की तरह उसको भी अपनी एबिलिटीज पे भरोसा हो, उसको लगता है कि मुझे क्लास ए का टैग चाहिए नहीं, मुझे जहाँ पे जाना होगा मैं खुद ही जा दूंगा। लेकिन फिर भी भाई अगर वो क्लास ए में रहता तो तुम सोच सकते हो कि कितना अलग डिफरेंट सिनेरियो होता। आयनो कोजी भाई वापस जाता है किरुइन को ये बताने के लिए कि कोइन जी तो वापस नहीं आने वाला। लेकिन तभी वो देखता है कि किरुइन एंड आसाहिना साथ में झूले पे बैठे होते हैं एंड कुछ बातें कर रहे होते हैं। आयनो कोजी मूड को स्पॉइल करना नहीं चाहता था, तो वो उनको पूछता है कि क्या बात कर रहे हो। बेसिकली वो अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी थोड़ी ऐसे बात होती है। किरुइन ये भी रिवील करती है कि अगर उसको कुछ बनना हो तो वो पॉलिटिशियन बनना चाहेगी, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस रहा है बचपन से ही पॉलिटिशियंस के साथ, ऐसे उसकी कहानी होती है। उसके बाद जब वो उधर से जाने लगते हैं तो आयनो कोजी किरुइन को कहता भी है कि कोइन जी तो भाई वापस आने नहीं वाला। एंड किरुइन को ऑलरेडी ये लगा ही था एंड इसलिए वो उसको कुछ कहती नहीं है एंड थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क कहकर चली जाती है। देन वो अपने डॉम्स में जाता है जहाँ पे हाशिमोतो एंड सारे बच्चे साथ में बैठे होते हैं। उनकी थोड़ी बात चल रही होती है कि कैसे आज जिन्होंने जितने भी गेम खेली वो सारे जीत गए। अराउंड इन्होंने 4 या 5 गेम खेली थी एंड वो सब में जीत गए थे। तो इनका स्टार्ट तो अच्छा हुआ था। उसके अलावा नागुमो का ग्रुप भी सारी गेमें जीत रहा था। उसके अलावा वो सारे लोग बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा कंफ्यूज थे कि साकायानागे का ग्रुप कैसे हार सकता है। तो हाशिमोतो आयनो कोजी से मिलता है, उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू साकायानागे के ऊपर थोड़ी रिसर्च करे कि अभी साकायानागे क्या कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो आयनो कोजी मना कर देता है, लेकिन इन दी एंड वो मान ही जाता है। वो बाहर जाता है अपने रूम से। तभी उसको ये सोचना होता है कि वो साकायानागे से मिलेगा कैसे। एंड तभी उसको फॉर्चुनेटली सानेडा देखने को मिल जाता है, जो कि क्लास ए का ही बंदा होता है। एंड वो भी आयनो कोजी से कुछ पूछना चाहता है। यहाँ पे उनकी थोड़ी बात होती है एंड बेसिकली सानेडा ये कहता है, जो कि साकायानागे के ग्रुप में था, कि साकायानागे लड़ ही नहीं रही थी। बेसिकली जब उनकी बैटल होती है तो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स वैसे तो लीडर थे जिनको ऑर्डर देना था, लेकिन साकायानागे ऑब्वियसली ऐसे अपने तरफ से तो ऑर्डर दे ही सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि साकायानागे का कोई मन ही नहीं था लड़ने के लिए एंड इसलिए शायद से वो हार रहे थे। आयनो कोजी उसको थैंक यू बोलता है एंड देन वो बाहर जाता है जहाँ पे उसको मिलती है होरिकिता। यहाँ पे होरिकिता को भी कोई रिक्वेस्ट करनी थी आयनो कोजी से, जो कि थी कि आयनो कोजी क्या तू हमें ट्रेन कर सकता है।
बेसिकली वो कहती है कि मैं और इबुकी आमासावा के साथ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग में मदद करे। पहले तो आयानोकोजी कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो तुम आमासावा को अग्री करा लो कि हाँ वो लड़ेगी 4th डे पे, जो इनका फाइनल डे होगा उसकी सुबह। एंड दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में लड़ो। ये सुन के ऑब्वियसली होरिकिता एंड इबुकी दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि तू चाहता है कि हम 2v1 करें आमासावा के साथ, लेकिन आयानोकोजी कहता है कि हाँ मुझे नहीं लगता तुम उसको हरा भी पाओगे। इबुकी यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाती है एंड कहते हैं कि तुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। आयानोकोजी सिर्फ एक सिंपल चीज करता है, वो अपना राइट हैंड अपनी कमर के पीछे कर लेता है, लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है, अपने पैर से एक सर्कल बनाता है एंड कहता है मैं अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही लड़ूंगा एंड तुम मुझे हरा के दिखाओ ऐसे। पहले यहाँ पे इबुकी ट्राई करती है एंड आयानोकोजी का हाथ वो एक टाइम पे पकड़ भी लेती है, लेकिन अपने आयानोकोजी भाई आपको पता है कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपना हाथ ऐसे छुड़वा लेता है एंड इबुकी को हरा देता है। उसके बाद होरिकिता आती है जो सोचती है कि मैं इबुकी की तरह मिस्टेक नहीं करूंगी, लेकिन इन दी एंड वो भी सेम मिस्टेक कर लेती है एंड वो भी आयानोकोजी से हार जाती है। आयानोकोजी कहता है कि अभी तुम्हारे बीच में डिफरेंस इतना ही है कि अगर तुम अभी इस स्टेट में आमासावा के साथ लड़ोगे 1v1 तो यही सारी चीज होगी जो तुमने मेरे साथ की है। इन दी एंड होरिकिता एंड इबुकी दोनों मान जाता है कि ठीक है हम ये करेंगे एंड साथ में ही लड़ेंगे अगर हमें लगेगा कि हाँ हम हारने वाले हैं तो। अगला दिन होता है, सुबह को आयानोकोजी होरिकिता एंड इबुकी को ट्रेन करता है, उसके बाद वो लंच करता है, बेसिकली ब्रेकफास्ट करता है। हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं होता तो हम डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं एंड यहाँ पे उनकी थोड़ी बात हो रही होती है, सारे बच्चों से थोड़ी थोड़ी बातें कन्वर्सेशन चलती रहती है। इन दी एंड सुबह वो जब बाहर जा रहा होता है तब उसको फाइनली मिलती है अपनी साकाए नागी। वो उसके साथ बैठता है, उसके साथ थोड़ी बातें कर रहा होता है। वो उसको पूछता है कि कैसा चल रहा है तेरा, मैंने सुना है तू हार रही है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं इस एग्जाम को तो सीरियसली ले ही नहीं रही हूँ एंड वो बेसिकली अपने जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी ज्यादा अलॉन्ग हो ही नहीं रही होती, मतलब दोस्ती नहीं बना पा रही होती। आयानोकोजी फिर से उसको कामुरो का एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि कैसे तूने फिर से गलत मिस्टेक की थी एंड उसको कहता है कि तुझे जल्दी एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लेनी चाहिए। अभी देखो इधर फिर से गेम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत अलग अलग गेम्स होती है, जैसे कि पैच वर्क हो गया, मिनिएचर गोल्फ हो गया, कार्ड्स हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन दी एंड तुम इतना समझ सकते हो कि आज 7 गेम हुई, उसमें से 2 आयानोकोजी हार गया। मतलब अभी जो अगला दिन होगा उसमें आयानोकोजी फिर से एक गेम हारता है तो उसकी बैट अगेंस्ट नागुमो खत्म हो जाएगी, वो हार जाएगा ये वाली बैट को। एंड ऐसे इनकी थोड़ी बात होती है। इन दी एंड जब ये आज का दिन खत्म हो जाता है, आयानोकोजी सानेडा से फिर से मिलता है एंड उनकी फिर से थोड़ी अपने क्लास के बारे में बात हो रही होती है, बेसिकली क्लास ए के बारे में। इन दी एंड हमें यही पता चलता है कि सानेडा मोरिशिता को पसंद करता है फॉर सम रीजन। वो कहता है कि फर्स्ट ईयर में मैं उसके साथ ही बैठा था इसलिए शायद बंदे को वो पसंद आ गई होगी। वो आयानोकोजी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तेरे ग्रुप में है ना अभी, तो तू उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब बचा के रखना, वगैरह वगैरह। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड फाइनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पे तोकितो होता है, उसको इशिजाकी बुलाता है। बेसिकली उसको कुछ काम होता है। तोकितो एंड इशिजाकी दोनों कुछ अलग ग्रुप में थे लेकिन सेम क्लास के बंदे थे। जब वो उधर जाता है तब उसको इशिजाकी नहीं अपने रियुएन भाई मिलता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बंदे को दीवार के ऊपर पिन कर लेता है। वो उसको पूछता है कि तोकितो भाई तू आजकल क्या कर रहा है यार, मुझे साफ साफ बता दे। यहाँ पे तोकितो कहता है कि क्या बोल रहा है भाई तू, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन रियुएन उसको फिर से ऐसे जोर से दबाता है, कहता है कि तुझे लगता है कि ये सारी चीजें तू मेरे सामने करेगा एंड मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तोकितो को तब कुछ आइडिया तो हो जाता है ये किसके बारे में बात करता है, लेकिन फिर भी रियुएन को वही कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे छोड़ दे। लेकिन रियुएन भाई कहता है कि तू साकाए नागी को इतना ज्यादा अच्छे से कैसे ट्रीट कर रहा है। बेसिकली शायद से तोकितो पसंद करता है साकाए नागी को, हमने पहले भी एक सीन देख के रखा था। तो रियुएन कह रहा होता है कि मैंने हमारे क्लास के कुछ बंदों ने तुझे देखा है कि तू साकाए नागी को इन्फ्लिक्ट मतलब डैमेज की जगह पे बहुत ज्यादा हील करने की कोशिश कर रहा था, उससे काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था, वगैरह वगैरह। यहाँ पे रियुएन कहता है कि तुझे उल्टा करना था, अगर तुझे तो उसके ऊपर मेंटल डैमेज लगाना था, क्योंकि तुम्हें एंड में पता चलेगा कि क्या क्रेजी चीज की है भाई रियुएन एंड साकाए नागी ने। तोकितो को पता चल जाता है कि झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं, तो वो कहता है कि देखो भाई साकाए नागी को मैं ट्रीट अच्छे से ही करूंगा, मुझे उसको अच्छे से ट्रीट करना है, वो अभी बहुत ज्यादा वीक स्टेट में है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। रियुएन कहता है कि लगता है तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लगता है तुझे स्कूल में रहने का भी कुछ ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन तोकितो भाई फियरलेसली फिर से कहता है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू मेरे साथ क्या करे, मैं साकाए नागी को अच्छे से ही ट्रीट करूंगा। तभी उधर हुसैन भाई आ जाते हैं जो कि कहता है कि तोकितो मैंने तो तुझे ड्रिंक लेने के लिए भेजा था, तू इधर क्या कर रहा है। यहाँ पे इशिजाकी रोकता है उसको एंड कहता है कि भाई इधर से चला जाए, इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। लेकिन हुसैन उसको कहता है कि तोकितो भाई ड्रिंक कहाँ है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली वो तोकितो को बचाने के लिए आया था फॉर सम रीजन। भाई हुसैन उसको क्यों बचाने आया है। रियुएन भी हुसैन को वार्निंग देता है कि देख इधर कुछ पर्सनल काम चल रहा है हमारी क्लास का, तो तू इधर से भाग जा। लेकिन हुसैन उधर से जाता नहीं है एंड उल्टा उसको कहता है कि तू एक वीक बंदे के ऊपर अपना पावर दिखा रहा है भाई, तू तो बहुत ज्यादा गर्ली है, मतलब मैनली नहीं है। एंड तभी रियुएन उसको कहता है कि लगता है इसको पीटना ही है, तो वो एल्बर्ट को उधर बुलाता है एंड हुसैन एंड एल्बर्ट की लड़ाई हो रही होती है। अभी वो फिर से तोकितो को प्रेस करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उधर उतोमिया भाई भी आ जाते हैं एंड अपने उतोमिया भाई क्लास 1C का है, मतलब फर्स्ट ईयर का बंदा है। एंड देन वो भी रियुएन को रोकता है, वो कहता है कि तू क्या कर रहा है भाई, हमारे ग्रुप के बंदे के साथ हमें कल भी लड़ना है। रियुएन भाई को और गुस्सा आ जाता है, वो तोकितो को
को छोड़ देता है, उतोमिया की तरफ खड़ा हो जाता है कि लगता है तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। एंड वो ये भी कहता है कि मुझे तो लगा था ये स्कूल बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा फन होगा ये वाला कैंप। बेसिकली उसको अपने जैसे ही बंदे मिले इसलिए, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ पाए उससे पहले ही उधर टीचर्स आ जाते हैं एंड सब चीज़ रोक लेते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। रिवेन सबको लेके चला जाता है, मतलब इशिज़ाकी को लेके एंड एल्बर्ट को लेके कि चलो हम इधर से चलते हैं, एंड ये वाला मैटर इधर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हुसैन ने एक पंच मारा था एल्बर्ट को, एंड एल्बर्ट उसको पकड़ तो लेता है शायद से, लेकिन वो ये बात कहता है एंड में जाते जाते कि हुसैन का पंच या फिर हुसैन की स्ट्रेंथ आयानो कोजी की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो सकती है, एंड एटलीस्ट वो उसके बराबर तो है ही। अभी हमें तो पता है कि आयानो कोजी एंड हुसैन लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आयानो कोजी के साथ वो कंपीट कर सकता है। आपको पता है आयानो कोजी ने भी खुद एक्नोलेज करके रखा है कि हुसैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिवेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगला दिन होता है, मतलब तीसरा दिन, यहाँ पे आयानो कोजी एंड होरिकिता फिर से मिलते हैं सुबह को। इबुकी भी उधर होती है एंड बेसिकली फिर से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तभी इबुकी कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं क्या जा सकती हूँ। इबुकी उधर से चली जाती है एंड यहाँ पे आयानो कोजी एंड होरिकिता की थोड़ी बात होती है, वो अपने रूल्स के बारे में बात करते हैं। होरिकिता ये भी कहती है कि मैं समझ रही हूँ अभी कि तूने आमासावा के साथ मैच हमारे चौथे दिन को क्यों रखी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उससे पहले इन्होंने मैच रखी, आमासावा ने इसको इंजर्ड कर लिया, तो ये वाले जो ग्रुप एक्टिविटी अभी चल रही है उसमें पार्ट नहीं ले पाएगी। अभी इनकी थोड़ी ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन तभी इबुकी पीछे से आती है, मतलब दौड़ के आ रही होती है एंड कहती है कि आयानो कोजी मैं तुझे अब फाइनली एक लात मारने ही वाली हूँ। एंड आयानो कोजी ऑब्वियसली उसको डॉज कर लेता है। यहाँ पे इबुकी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि बेसिकली वो एक सरप्राइज अटैक करना चाहती थी। आयानो कोजी उसको कहता है कि देखो ये आइडिया गलत नहीं है, लेकिन तुझे मारने से पहले से अनाउंस नहीं करना चाहिए कि मैं तुझे मारने वाली हूँ। इबुकी कहते हैं कि मैंने ये ऐसे इंस्टिंक्टिवली कर लिया। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आयानो कोजी उनको ट्रेन करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लोग ग्रुप एक्टिविटी में होते हैं, ये गेम खेल रहे होते हैं एंड शायद से इनके गेम का नाम तो मैं वैसे भूल गया, चेकर्स शायद से नाम था इनका। एंड तुम समझ सकते हो ये शायद से कुछ चेस जैसी गेम होगी। एंड उधर मोरिशिता नहीं थी जिसका नेक्स्ट टर्न था। आयानो कोजी उसको ढूंढने जाता है, तो मोरिशिता ऐसे जंगल में खड़ी होती है ट्री के ऐसे हाथ लगाते हुए। आयानो कोजी उसको पूछता है कि इधर क्या कर रही है, तो मोरिशिता उसको कहते हैं कि मैं जंगल की आवाज़ सुन रही हूँ। आयानो कोजी को भाई बहुत ज़्यादा ऐसे सरप्राइजिंग लगता है। मोरिशिता कहते हैं कि तू भी सुन सकती है, ट्राई कर। एंड आयानो कोजी को ऐसे वो पेड़ के ऊपर हाथ रखने को कहती है, फिर ऐसे सांस लेके बाहर लेने को कहती है। एंड जब आयानो कोजी ये करता है तो मोरिशिता उसकी फोटो खींच लेती है। बेसिकली वो उसको पागल बना रही थी ऑब्वियसली। आयानो कोजी उसको कहता भी है कि भाई वाह तूने क्या ही किया। एंड मन ही मन में वो उसको कंपेयर भी कर रहा होता है कि मोरिशिता कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो काइंड ऑफ फीमेल वर्जन ऑफ कोएनजी की तरह है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करती है, अपना डोमिनेंस असर्ट करती है इसलिए। लेकिन वो खुद ही डिनाई कर देता है कि नहीं भाई कोएनजी से तो किसी के साथ कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वो उसको लेके जाती है एंड इनके बाद इनकी 17th गेम होती है, वो होती है नागुमो के ग्रुप के सामने, जो कि होती है आर्चरी के बारे में। फिर से मोरिशिता कहते हैं कि भाई मैं आर्चरी में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। इन सबको याद आता है कल ये एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाई थी, लेकिन ये ग्रुप गेम थी तो जो नागुमो सिलेक्ट करता है कुछ बच्चों को, एंड आयानो कोजी की साइड से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं 5-5। आयानो कोजी की अपोनेंट होती है इचिका। इचिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस बार इनकी मैच जब स्टार्ट होती है तो कात्सुरागी इस बार 37 पॉइंट से लेता है फिर से, एंड इचिका 56 पॉइंट्स अराउंड ले लेती है। भाई 56 पॉइंट तुम समझ सकते हो, ऑलमोस्ट इसके सारे एक्यूरेट ही थे। एंड आयानो कोजी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई इचिका तो अलग ही लेवल पे है। उसके बाद आयानो कोजी का टर्न आता है, वो फर्स्ट मारता है तो 8 पॉइंट पे जाता है। दूसरा उस बंदे को पता चल जाता है कि कहाँ पे मारना है, कौन से एंगल पे मारना है, तो भाई इचिका को भी हरा देता है विथ 58 पॉइंट्स। एंड कल जब आयानो कोजी ने ट्राई किया था तो उसके 30 पॉइंट्स है, मतलब तुम समझ सकते हो आयानो कोजी कितना लेवल पे इंप्रूव हुआ। इचिका थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो होती है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होती है, लेकिन फिर भी वो आयानो कोजी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड कात्सुरागी एंड टीचर्स बाकी सबका तो मुंह ही खुला रह जाता है कि भाई ये बच्चे तो अलग ही लेवल पे, मतलब पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ऐसे ही इनका कैंप खत्म हो जाता है। इन दी एंड जो किरुइन का ग्रुप था, बेसिकली उन्होंने 4th प्लेस पे आए थे, वो 15 गेम जीते थे एंड 4 हारे थे। बट आयानो कोजी इंडिविजुअली 17 गेम जीता था एंड 2 हारा था। मतलब नागुमो ने उसको जो प्रॉमिस किया था, उसने जो बैट लगाई थी, वो आयानो कोजी जीत जाता है। उसके बाद आयानो कोजी नागुमो से मिलता है, उनकी थोड़ी बात होती है। नागुमो उसको कहता है कि कांग्रेचुलेशन तू जीत गया, लेकिन मैं इस बार जीतना चाहता था। आयानो कोजी उसको कहता है कि मैं नैरोली जीता हूं, मतलब कोई भी जीत सकता था क्योंकि ये लक के ऊपर डिपेंडेंट था। नागुमो पर उसको कहता है कि देख तेरे इंटरफेरेंस के बिना तेरा ग्रुप 15 बार जीता, तो अगर तू कंट्रोल ले लेता पूरे ग्रुप का, सबको मैनिपुलेट करता है अपनी एबिलिटीज के साथ, तो शायद से तुम हमको भी बीट कर देते। मतलब नागुमो फर्स्ट प्लेस पे आया होता है, इसलिए वो कह रहा होता है। यहाँ पे आयानो कोजी कहता है कि नागुमो मैं तुझे थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मार्च में नागुमो जाने वाला है, इनका 3rd ईयर खत्म होने वाला है इसलिए, लेकिन लगता है कि तू मेरी बात को मानने नहीं वाला। नागुमो इन दी एंड कहता है कि
कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग, एंड मैं चाहता हूँ कि तू हमारी यूनिवर्सिटी को ही अटेंड करे जहाँ पे होरिकिता मानाबू हो, जहाँ पे मैं हूँ एंड जहाँ पे तू हो, ताकि हम तीनों साथ में कंपीट कर सकते हैं एंड इन दी एंड हमें फाइनली पता चले कि हम तीनों में से बेटर कौन है। नागुमो उधर से जा रहा होता है, लेकिन तभी आयनो को जो उसको मैसेज दिखाता है, उसको कहता है कि मेरा फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि क्या तू ये वाला मैसेज किसी को दिखा सकता है, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, रात के 11 बजे होता है, आयनो को जी अपना फोन यूज कर रहा है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहा, यूट्यूब यूज नहीं कर रहा, वो वीडियोस देख रहा होता है, लेकिन पैच वर्क के रिलेटेड। आपको पता है वो पैच वर्क में ही हारा एंड बंदा उसको इंप्रूव करना चाहता है। भाई यही डिफरेंस है तुम में और आयनो कोजी में। तभी उसको हियोरी का मैसेज आता है कि यामामुरा रूम में नहीं है एंड वो कहीं पे चली गई है। आयनो कोजी कहता है कि टेंशन मत लो एंड देन उधर से चला जाता है। बेसिकली स्कूल का ये रूल था कि 10 बजे के बाद तुम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आयनो कोजी भाई रूल से तो इतने ज्यादा डरने नहीं वाले थे। वो सोचता है यामामुरा कहाँ जा सकती है एंड यामामुरा उसको वेंडिंग मशीन के पीछे मिलती है। यामामुरा सरप्राइज भी हो जाते हैं कि आयनो कोजी तू इधर क्यों आया, लेकिन आयनो कोजी उसको अपनी पूरी गाथा सुनाता है। बेसिकली यामामुरा का कंसर्न ये था, उसको लगता है कि मेरी वजह से कामुरा एक्सपेल हो गई है एंड उसको ये जानना होता है कि साकायानागी मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या वो चाहती है मैं स्कूल में रहूं या फिर नहीं। आयनो कोजी उसको ये सारी बात निकालवाने के लिए पहले अपनी पूरी गाथा सुनाता है कि कैसे पहले मेरे भी दोस्त नहीं थे, अब कैसे मैं चेंज हो गया हूँ। एंड उसके बाद यामामुरा भी धीरे धीरे करके अपनी स्टोरी बता रही होती है कैसे इन दी एंड उसको एक्सपेल होना था, क्योंकि साकायानागी ने बोला था कि अगर तुम लॉटरी ड्रॉ नहीं करोगे तो तुम ऑलरेडी एक्सपेल हो जाओगे, लेकिन फिर भी कामुरो ने उसको बचा लिया। एंड यहाँ पे आयनो कोजी को समझ में आता भी है कि ऐसा नहीं था कि साकायानागी ने कामुरो को एक्सपेल होने से रोका नहीं था, उसने ये कोशिश की थी लेकिन कामुरो बच गई थी, मतलब कामुरो ने खुद ही वॉलंटरी एक्सपेल हो गई थी। इन दी एंड यामामुरा उसको ये सारी बातें बता देती है। आयनो कोजी उसको कहता है कि तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं तेरी साकायानागी से डायरेक्ट बात कराऊंगा। एंड वो यामामुरा उसको तोकितो वाला इंसिडेंट भी बताते हैं कि कैसे र्यूएन ने तोकितो को मारा जो कि साकायानागी की मदद करना चाहता था। एंड यहाँ से आयनो कोजी को पूरी पिक्चर पता चलती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सुबह चौथे दिन की नागुमो कहीं पे जा रहा होता है एंड उसको किसी ने बुलाया होता है अर्ली मॉर्निंग को। इट इज नन अदर देन अवर इचिका। इचिका उसको कहते हैं कि फाइनली मेरा रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। नागुमो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि तू किस रिवेंज की बात कर रही है। इचिका कहते हैं कि तेरा हाथ था यागामी को एक्सपेल कराने के लिए एंड वो मेरे भाई जैसा था, हम दोनों सिबलिंग की तरह थे एंड इसलिए मैं अभी तुझे पीटने वाली हूँ एंड भले ही मुझे एक्सपेल होना पड़े तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली इचिका को पता होता है कि नागुमो पहले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था, उसके पास पूरा कंट्रोल भी है 3rd ईयर का, तो वो अगर चाहे तो इसके बाद वो इचिका को एक्सपेल करा सकता है। लेकिन इचिका को ऑब्वियसली कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसको तो व्हाइट रूम में ही जाना है ना। वैसे तो सुकीशिरो ने मना कर दिया था, फिर भी नागुमो उसको समझाता है कि यागामी के एक्सपेल्शन में मेरा कोई भी हाथ नहीं था एंड इचिका को ये पता भी होता है। वो कहता है कि मुझे पता है उसमें तेरा हाथ नहीं था, वो आयनो कोजी ने ही उसको एक्सपेल कराया था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आयनो कोजी को मार नहीं सकती क्योंकि इचिका इतनी स्ट्रांग है ही नहीं। उसके बाद वो के की बात करते हैं कि मैं के को भी एक्सपेल करा सकती हूँ, लेकिन फिर आयनो कोजी का प्लान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एंड मैं आयनो कोजी का प्लान बिगाड़ना नहीं चाहती। इसलिए वो कहते हैं कि इन दी एंड तू ही बचा जो उधर प्रेजेंट था, इसलिए मैं अपना गुस्सा तेरे पे निकालूंगी। नागुमो कहता है कि ठीक है, अगर तुझे मुझसे लड़ना हो तो लड़ ले, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो कि आयनो कोजी ने मुझे दिया था तुझे देने के लिए। बेसिकली जो आयनो कोजी ने नागुमो को मैसेज दिया था वो इचिका के लिए था, जिसमें लिखा हुआ था यू स्टिल हैव वैल्यू, डोंट लूज इट। बेसिकली यही था कि तू अभी भी यूजफुल है, तू अभी भी बहुत सारी चीजें कर सकती है, तो उसको बिगाड़ मत देना अपने चांसेस को। आपको पता है वो अपने चांसेस इधर बिगाड़ नहीं आई थी, क्योंकि अगर वो नागुमो को मारती एंड वो मार तो सकती थी भाई, आयनो कोजी ने जब नागुमो को एक पंच में मार दिया था तो इचिका तो मार ही सकती है। तो इचिका इधर से एक्सपेल हो जाती है, इसलिए आयनो कोजी का जब उसने ये मैसेज सुना तो वो उधर से चुपचाप चली जाती है। नागुमो मन ही मन में आयनो कोजी को थैंक यू भी बोल रहा होता है कि तूने वंस अगेन मुझे बचा लिया। चौथे दिन की सुबह होती है, आयनो कोजी जा रहा होता है होरिकिता इनिबुकी से मिलने के लिए, लेकिन तभी उसको सुबह की देखने को मिलती है जो कि है 1st ईयर स्टूडेंट। उनकी थोड़ी ऐसे अनयूजुअल बातें हो रही होती है, वो उसको काफी सारे सवाल पूछ रही होती है कि तू इधर से ग्रेजुएट करने के बाद क्या करेगा सेंपाई। लेकिन एक वो और सवाल पूछती है कि जैसे कि अगर तेरा कोई भाई हो जिसके बारे में तुझे पता ना हो, लेकिन सडनली 10-15 साल के बाद वो तेरे सामने आए एंड तुझे कहे कि मैं तेरा भाई हूं, तो तुझे क्या लगेगा। आयनो कोजी तो उसको कहता है कि देखो मुझे तो कोई इमोशन फील होंगे नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ बड़ा ही नहीं हुआ ना। लेकिन सुबह की अपना ही एग्जाम्पल ले रही होती है कि अगर कोई मेरी ऐसी बहन होती तो मुझे क्या फील होता। वो कह रही होती है अबाउट दिस स्कूल आयनो कोजी सेंपाई आई एम कंफ्यूज, ऐसे करके वो कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन तभी सेंटेंस कट ऑफ हो जाता है क्योंकि पीछे से कुशिदा आ जाती है। यहाँ पे सुबह की खुद ही कह देते हैं कि हमारी बात को किसी ने इंटरप्ट कर दिया है, तो हम कभी और बात करेंगे। एंड देन कुशिदा, होरिकिता, इनिबुकी सब लोग आयनो कोजी से मिलते हैं। यहाँ पे कुशिदा इधर क्यों है एंड यही बात आयनो कोजी उसको पूछता है, तो वो कहते हैं कि मुझे बस इनको हारते हुए देखना है। अभी इनकी पहले तो ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि आज इनकी लड़ाई थी। आयनो कोजी फर्स्ट इनको ट्रेन करता है, उसके बाद वो उधर से जा रहा होता है। कुशिदा उसको कहते भी है कि तुझे मेरे साथ देखना नहीं है मैच को, लेकिन आयनो
को इधर कहता है कि अगर मैं इधर रहूंगा तो ज्यादा चांसेस है कि आमासावा मतलब इचिका इसको सीरियसली लेगी एंड तुम ज्यादा इंजर हो जाओगे, इसलिए आयनो को कहता है कि मैं इधर नहीं बैठूंगा एंड वो चला जाता है। वो साकायानागी से मिलता है जो कि उसका वेट कर रहे होते हैं एंड वो पहले ही उसको डायरेक्टली कह देता है कि देख यामामुरा तेरा वेट कर रही है उस पार्क में। यहाँ पे साकायानागी उसको कहते हैं कि तू क्या कहना चाहता है, तो वो उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तू यामामुरा को अवॉइड कर रहा है। बेसिकली जब साकायानागी से वो पहली बार मिला तो उसने अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जो उसके ग्रुप में थे, तब भी उसने यामामुरा का नाम नहीं लिया। यहाँ पे साकायानागी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको कहते भी कि इसमें तेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड आयनो को कहता है कि हाँ इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू ग्रो करे, मैं नहीं चाहता कि तू इधर से ही मतलब तुम्हारी क्लास इधर से ही हार जाए। साकायानागी को ऐसा थोड़ा समझाता है एंड देन उधर से जाने की कोशिश करता है। साकायानागी कहते हैं कि इधर ठंड बहुत है तो मैं अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ एंड तभी आयनो को उसकी मदद करता है, मतलब दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। भाई क्लासरूम ऑफ द एलीट में तो कुछ और ही हो रहा है आयनो को के साथ। यामामुरा उसको दिखती है जो कि पार्क में वेट कर रही होती है। आयनो को उधर जाना नहीं चाहता था एंड देन वो उधर से सिलक जाता है। मेन स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है एंड हम एपिलॉग की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आयनो को अपने मन में सोच रहा होता है कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ इश्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इचिनोसे के बारे में बात करता है कि कैसे क्लास डी अभी भी डिक्लाइन में जा रहा है एंड उनको चेंज करना होगा। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर जो फाइनल एग्जाम आएगी उसमें वो हार जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो होरिकिता के साथ मिलता है एंड उनकी थोड़ी नॉर्मल बात हो रही होती है। आयनो को कहता है कि मुझे तुझसे आज कोई काम की बात नहीं करनी, मतलब ना कोई स्पेशल एग्जाम के बारे में ना कोई इवेंट के बारे में। आयनो को उसको कहता है कि हम हमेशा के लिए तो बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जो अपना टाइम बचा है उसको चेरिश करना चाहता हूँ, तेरे साथ भी कोई ऐसे फ्रेंडली बात करना चाहता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उनकी बात थोड़ी स्पेशल एग्जाम के अराउंड ही चली जाती है जो कि होती है एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम। आयनो को उसको कहता है कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुली नेक्स्ट एग्जाम को टैकल करना होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होंगे। होरिकिता सरप्राइज हो जाती है। आयनो को उसको समझाता है कि अभी भी हमारे सेकंड ईयर में इतने ज्यादा ड्रॉप आउट नहीं हुए हैं, स्कूल वाले के बेसिकली तो चलाते गवर्नमेंट वाले ही है एंड अगर गवर्नमेंट वाले चाहे कि इतने ड्रॉप आउट होने चाहिए तो स्कूल वालों को वो करना ही पड़ेगा। एंड इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट जो स्पेशल एग्जाम होगी उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होंगे, इसलिए हमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। होरिकिता उसको कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुझे हमारी मदद करनी होगी एंड आयनो को उसको भी हाँ कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। होरिकिता सरप्राइज भी हो जाते हैं कि तू आजकल बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो रहा है, मतलब मैं तुझे जो भी कहती हूँ तो उसको अग्री कर लेता है। एंड आयनो को कहता है कि हाँ मुझे अभी तुझे मदद करने की जरूरत है, इसलिए इन दी एंड ये दोनों एक सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो आयनो को मन में सोच रहा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयनो को कहता है कि द रिलेशन बिटवीन अस वुड एंड सून, मतलब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो जल्दी ही खत्म होने वाली है। उसके अलावा वो कहते हैं कि होरिकिता को बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस होंगे फ्यूचर में, लेकिन उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पे आयनो को आपको पता है ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है एंड मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आयनो को क्लास चेंज कर सकता है, ऐसे चांसेस है क्योंकि देखो रियूएन उसको चाहता है, अगर रियूएन की क्लास में वो आ गया तो भाई वो अनबीटेबल हो जाएंगे। इचिनोसे मुझे लगता नहीं वो लेंगे, लेकिन हाशिमोतो भाई भी बहुत ज़्यादा ऐसे कह रहे हैं। अभी देयर इज अ चांस कि आयनो को चेंज कर सकता है क्लास को, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। 50-50 चांस हो सकता है मेरे ख्याल से। हम थोड़े टाइम पीछे जाते हैं जब आयनो को हाशिमोतो मिले थे। हाशिमोतो उसको वही पॉसिबिलिटी बताया है जो मैंने आपको कहा। बेसिकली वो कह रहा होता है कि रियूएन ने भी मुझे इनवाइट किया था कि मैं उसकी क्लास को ज्वाइन करूं क्योंकि इधर इनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल होने वाली है। आपको पता है रियूएन एंड साकायानागी लड़ने वाले एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम में। एंड अगर तुम सुनोगे मैंने जो आपको पढ़ा था तो तुम्हारा भाई दिमाग ही फट जाएगा क्योंकि उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें साकायानागी एंड रियूएन दिखते हैं अपने अपने टीचर्स के साथ एक रूम में होते हैं। यहाँ पर टीचर्स कंफ्यूज होते हैं कि हमको इधर क्यों बुलाया है। एंड यहाँ पे साकायानागी एंड रियूएन थोड़ी अपने टाइम पास करने के बाद, मतलब एक दूसरे के लड़ने के बाद रिवील करता है कि एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम में हम कंपीट करने वाले हैं एंड जो भी हम दोनों में से हारेगा वो स्कूल से वॉलंटियरली एक्सपेल हो जाएगा। भाई टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तुम दोनों लीडर हो अपनी क्लास के एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हो, तुम सोच समझ के ये डिसीजन ले रहे हो। एंड भाई वो हट ही नहीं रहे होते, वो कहता है कि हमारा डिसीजन फाइनल है। बेसिकली उनका डिसीजन ये था कि जैसा कि अगर फाइनल ईयर एग्जाम हुई उसमें आयनो को की क्लास जीत गई, लेकिन सेकंड ईयर पे साकायानागी की थी सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे रियूएन की थी, तो भी रियूएन को खुद से ही ये स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, एक्सपेल होना पड़ेगा। एंड ये इन्होंने बैट लगाई थी स्कूल टीचर्स के सामने, मतलब ये अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। तुम समझ सकते हो भाई ये कितनी बड़ी बात है, मतलब इधर कोई भी एक्सपेल हो सकता है। यहीं पे अपना वॉल्यूम खत्म हो जाता है। भाई लास्ट वाली लाइन पढ़ के भाई मैं जो सरप्राइज हुआ ना, अगर तुम्हें क्या लग रहा है भाई कौन जीत सकता है, बस स्पॉइलर मत दे देना, लेकिन पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे रियूएन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। पता नहीं क्योंकि रियूएन भाई बंदा ऐसा है, मतलब उसकी स्ट्रेटेजीज अलग होती है। साकायानागी अभी थोड़ी वीक पड़ रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर साकायानागी एक्सपेल हुई तो क्लास ए का लीडर कौन बनेगा, ऐसा हो सकता है हाशिमोतो बन जाए, लेकिन हाशिमोतो को एक्सपेक्ट नहीं करने वाला तो आयनो कोजी क्लास ए में चला जाए, या फिर अगर रियूएन एक्सपेल हो गया तो आयनो कोजी क्लास सी में चला जाए ऐसे लड़ने के लिए, क्योंकि आयनो कोजी ऐसे लीडर एक्ट कर सकता है। एंड अभी काफी सारे लोग स्पेशली क्लास सी में तो जानते ही है आयनो कोजी की एबिलिटीज के बारे में, क्लास ए में भी जानते हैं।
तो भाई इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।